Next topic is interest on debentures. Interest on debentures is usually paid half yearly. इंटरेस्ट क्या होते हैं? देखो, जब हम डिवेंचर्स का पैसा यूज करते हैं, हमें ये तो पता लग गया डिवेंचर का पैसा हम लोन की तरह यूज करते हैं। जैसे कंपनी लोन लेती है, ऐसी कंपनी डिवेंचर इशू करके, दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ लोन। लोन की फॉर्म होती है डिवेंचर भी, लाइबिलिटी होती है हमारी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं। तो कंपनी इनका पैसा यूज करने के बदले इन्हें हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है। अब मैं आपका पैसा यूज करूंगा, आपको इंटरेस्ट दूंगा, तभी तो आप मुझे पैसा यूज करने के लिए दोगे, 5 या 10 साल जितना भी टाइम होता है। तो उस इंटरेस्ट को कैसे शो करना है बुक्स में, वो इसमें सिखाया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये टॉपिक, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। आपने पहले चैप्टर में भी देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में, कि इंटरेस्ट जो था वो कई बार चार्ज होता था, कई बार अप्रोप्रिएशन होता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में होता था, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता था तो वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता था और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता था। तो डिवेंचर भी लोन की तरह ही है। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट हैज टू बी पेड regularly if the firm या company suffer a loss or does not to earn profit, या कंपनी को लॉस हुए हो या कंपनी ने प्रॉफिट ना कमाया हो, डजेंट मैटर, हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज प्री फिक्स्ड ऑन डिवेंचर। डिवेंचर के आगे फिक्स रेट लिखी होती है। आपने देखा ना, 9% डिवेंचर, 5% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, उसके आगे प्री फिक्स होती है। For example, if the rate of interest is 9% per annum, the name of the debenture will be given, क्या दिया जाएगा, 9% debentures. As per Income Tax Act of the company is required to deduct income tax at a prescribed rate from the gross amount of the debenture interest before any payment is made to the debenture holders. अब इसने कहा डिवेंचर होल्डर्स को हमने सपोज करो 1,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो डिवेंचर होल्डर को, तो आप उसमें से टीडीएस काट लो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इनकम टैक्स काट के हमें जमा कराओ। कि भाई कंपनी अगर 1,000 लोगों को इंटरेस्ट दे रही है, तो वो 1,000 लोग जमा ना कराएं, 1,000 लोगों का इंटरेस्ट कौन जमा करा देगा? कंपनी करा देगी, टैक्स, सॉरी। यानी अगर आप लोग मेरे से 50,000 रुपये इंटरेस्ट ले रहे हो मेरी कंपनी को डिवेंचर का पैसा देके, और उसके 50,000 के बदले मुझे इंटरेस्ट पे करना है आपको 10%, कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? 5,000। तो 5,000 पे टैक्स आप लोग ना दें, मैं ही काट के दे दूं। सपोज करो मैंने 20% टैक्स काट लिया, तो मैं 4,000 तो आपको दे दूंगा, 1,000 इनकम टैक्स वालों को जमा करा दूंगा अपनी आपकी तरफ से। क्योंकि लोग इंटरेस्ट को, टैक्स को पे नहीं करते, चोरी करते हैं टैक्स की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनीज को ही इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से आप उसका प्रेस्क्राइब्ड रेट हम आपको बता देंगे, जितनी भी अमाउंट के आप पे करोगे उसके ऊपर से टैक्स डिडक्ट करके डिवेंचर होल्डर को पे करो इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? इनकम टैक्स दस डिडक्टेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिवेंचर होल्डर। मतलब उसके बाद जो इनकम टैक्स आप काटोगे, डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी क्या करेगी? डिपॉजिट करा देगी। तो ये दो टॉपिक हैं, ये ध्यान से, ये थ्योरी में आ जाते हैं, ये ध्यान से सुनना बिल्कुल। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। बहुत बहुत ज्यादा डीपली समझने के टॉपिक है, समझने पड़ेंगे, रटने में तुम गलत कर दोगे लिखने में। एक तो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू,
If the company pays on interest on debenture half yearly 30 June and 30 December, and while preparing balance sheet on 31st March, if the interest for the period ending 31st March 2017 remain unpaid, 31st December 2017 unpaid, it will be called interest accrued and due. अब कंपनी अकाउंट कब बना रही है? 31 मार्च को 2018 को। अब कंपनी ने डिवेंचर को इंटरेस्ट देना है 1 जून को, 30 जून को और 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट कंपनी का अक्रूड तो हो चुका और ड्यू भी हो चुका, लेकिन पे नहीं किया। और 31 दिसंबर का इंटरेस्ट से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका लेकिन ड्यू नहीं हुआ। 31 मार्च को जब हम देखेंगे ना, ड्यू कब होगा? वो 30 जून को जाके होगा। तो यही है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। तो क्या हो गया? जब हम इंटरेस्ट पे 31 दिसंबर को पे कर रहे हैं, तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड भी हो चुका, ड्यू भी हो चुका। इफ द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 30 जून एंड 31 दिसंबर वाइल प्रिपेयरिंग इज बैलेंस शीट। अभी 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बना रही है ना कंपनी, तो अपनी बुक्स में दो तरह से इंटरेस्ट दिखाएगी कंपनी। 3 महीने का तो यानी जून से ये 31 दिसंबर तक का ड्यू हो चुका, लेकिन अक्रूड भी हो चुका, ड्यू भी हो चुका। 31 दिसंबर के बाद का जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड नहीं हुआ, अक्रूड हो चुका, ड्यू नहीं हुआ भी। दोबारा देख लो इसको, इसको कंफ्यूजन वाला पॉइंट है थोड़ा सा। देखो कंपनी 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बना रही है 2018 को। अब कंपनी ने इंटरेस्ट 30 जून को पे करना है और 31 दिसंबर को। अब जब कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी 31 मार्च को, तो इसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ये इंटरेस्ट ड्यू भी हो चुका, अक्रूड भी हो चुका, क्योंकि 3 महीने तो हमने इनका पैसा यूज कर लिया ना। अगर 31 दिसंबर का अनपेड है तो इसको क्या बोलेंगे? अक्रूड और ड्यू। 31 दिसंबर तक के इंटरेस्ट को ये समझ लो, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। 30 जून, 31 दिसंबर को बैंक कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। 31 मार्च को अगर उसने 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो अक्रूड भी हो चुका, ड्यू भी हो चुका। ड्यू तो 31 दिसंबर को हो ही चुका। सपोज करो पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया मैंने आपको, कितना? 4,000 रुपए। तो ये 4,000 रुपए 31 दिसंबर को ड्यू भी हो चुका, अक्रूड भी हो चुका। तो अपनी बैलेंस शीट में कंपनी इसको इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू में दिखाएगी। समझ आ गई? और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, अब 31 मार्च तक का ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड तो हो चुका, लेकिन ड्यू तो ये जाके जून में ही होगा ना इकट्ठा, 30 जून को। इफ द कंपनी pays interest on debenture half yearly 30 June and 31 December while preparing the balance sheet on 31st March 2018, the interest for the period January to March will called accrued but not due, क्योंकि ड्यू तो ये 6 महीने का इकट्ठा ही होगा ना। दोबारा देख लो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। सपोज करो आप मेरे डिवेंचर होल्डर हो, मैंने 30 जून को इंटरेस्ट देना था आपको और 31 दिसंबर को। 31 मार्च 2022 को 23 को मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। मैंने क्या किया? आपको इसका 4,000 रुपये इंटरेस्ट अभी देना है, दिसंबर वाला इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया।
तो ये मैं अपनी बैलेंस शीट में 31 मार्च को, अगर 31 मार्च तक मैंने पे नहीं किया तो मैं अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा कि ये इंटरेस्ट 4,000 पे अक्रूड भी है, ड्यू भी है। रितिका, खुशी, आस्था, वैभव क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? वैभव, यस सर। क्लियर है ये? यानी 31 दिसंबर का अगर पिछले छमाही का इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो अक्रूड और ड्यू दोनों हो जाएगा। अब 31 मार्च को ही कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, फिर इन 3 महीने का इंटरेस्ट भी तो कंपनी को दिखाना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च यूज तो कर लिया है पैसे इन 3 महीने में। तो इन 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड तो हो चुका लेकिन ड्यू नहीं हुआ। ड्यू तो ये 30 जून का इकट्ठा ही होगा ना, 6 महीने का। तो ये चीज ध्यान रखनी है। टॉपिक इसका आगे इसका ज्यादा यूज नहीं है इसमें, थ्योरी का टॉपिक था ये इसमें। अब आगे सिंपल टॉपिक है। अब एंट्रीज क्या करेगी कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की? आप ये देखो, 11th में हम एंट्री करते थे इंटरेस्ट पेड। जनरल एंट्री क्या होती थी? इंटरेस्ट टू बैंक। अब इंटरेस्ट बैंक को तो पे नहीं करना है, किसको पे करना है? डिवेंचर होल्डर को पे करना है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, आस्था वीडियो ऑन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ना लिख के खाली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख दिया हमने। टू बैंक ना लिख के टू डिवेंचर होल्डर लिख दिया। और टू टैक्स पेबल, सपोज करो मुझे 5,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना था, 4,000 रुपये तो आपको दूंगा, 1,000 रुपये आपकी तरफ से इनकम टैक्स में जमा कराऊंगा। समझ आ गया? टीडीएस पेबल, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब फिर डिवेंचर होल्डर 4,000 रुपये टू बैंक पेमेंट कर दूंगा इनको, और इनकम टैक्स टू बैंक इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं इसकी। डिवेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। और फिर एंड में 31 मार्च को मैंने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है 5,000 रुपये, तो उसको कहाँ दिखाऊंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो। On 1st April 2015, JK Limited issued 8,009% debenture of 1,000 each at a discount of 6%। कितना हुआ वैभव इसका डिस्काउंट 1,000 के ऊपर? 6%, 6 रुपए। हाँ जी, बताओ भाई। खुशी, खुशी, यस सर। कितना हुआ 1,000 के ऊपर 6% डिस्काउंट? 6 रुपए। हाँ कहाँ वैभव? 1,000 का अगर 6% करोगे कितना बैठेगा? 60 रुपए बैठेगा। ये ध्यान रखना, बोर्ड में यही गलती हो जाती है। हमें ना हमेशा 100 का 6%, 6 रुपए करने की आदत होती है। यहाँ रेट डिवेंचर की फेस वैल्यू 1,000 रुपए है, तो 1,000 के हिसाब से 60 रुपए डिस्काउंट बैठेगा। ये चीज ध्यान रखना, बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो कंपनी ने 8,000 डिवेंचर, 1,000 का एक 60%, 6% डिस्काउंट पे यानी 940 का एक इशू किया। 1,000 वाला डिवेंचर 940 में इशू किया। यहाँ तक क्लियर है? रिडीमेबल एट पार एट प्रीमियम 5%। उसके बाद पेमेंट जो करनी है 5% प्रीमियम पे, यानी 1,050 रुपये पेमेंट करनी है बाद में, इसका 5% बढ़ा के। तो कितना लॉस हो गया कंपनी को? 110 रुपये का। 60 रुपये तो यहाँ लॉस हो रहा था और 50 रुपये यहाँ लॉस हो रहा, टोटल 110 रुपये का लॉस हो गया ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। एक कंपनी ने 940 लिए और 1,050 रुपये देने, तो 110 रुपये का लॉस हो गया ना। मैं आपसे 940 तो ले रहा हूँ डिस्काउंट पे इशू करके, और वापस आपको 1,00,000, 1,050 रुपये करूंगा, तो मुझे कितने का लॉस हुआ? 110 रुपये का।
9% डिवेंचर इज पे इंटरेस्ट पेबल 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर. रेट ऑफ टैक्स 10%. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर. सबसे पहले तो इशू की एंट्री करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 8,000 डिवेंचर और 940 का एक. फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,000 डिवेंचर 940 और लॉस ऑन इशू. लॉस कितना हो गया 8,000 पे 110 के हिसाब से. लॉस डेबिट डिस्काउंट और प्रीमियम जो दिया ना वो इकट्ठा लॉस के नाम से डेबिट कर देंगे. टू डिवेंचर. डिवेंचर की फेस वैल्यू डिवेंचर में तो फेस वैल्यू जाती है 1,000 रुपए के हिसाब से 80 लाख. और टू प्रीमियम और रिडम्पशन 8,000 इंटू कितना दे रहे हैं 50 के हिसाब से. प्रीमियम 50 दे रहे हैं ना 4 लाख रुपए. ये समझ आ गई एंट्री. अब बात आ गई इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट कितना देना है 9%. तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. अब हमें ये पता लग गया डिवेंचर की फेस वैल्यू 80 लाख रुपए है. फेस वैल्यू पे ही देते हैं ना हमेशा इंटरेस्ट. तो 80 लाख का 9% और 6 महीने का देते हैं 6/12. 3,60,000 रुपये आ जाएगा. अब 360 में से टैक्स कितना काट लिया है 10%. 36,000. और डिवेंचर होल्डर हो जाएगा. बाकी बचे डिवेंचर होल्डर हो गए. 360 देने थे 36 टैक्स काट लिया 324 देने हैं. और डिवेंचर होल्डर टू बैंक टैक्स पेबल टू बैंक. वही दो एंट्री. और फिर ये तो हमने 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया. अब फिर 31 मार्च को क्योंकि अकाउंट कब तक बनाने हमें 31 मार्च 2016 तक बनाने. 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट पे करेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वही 360. 80 लाख का 9% और 6 मंथ का. डिवेंचर होल्डर को वही टीडीएस कटने के बाद चला जाएगा. और 80 लाख का 10% ये सॉरी 360 का 10% टीडीएस चला जाएगा 36,000. बाकी डिवेंचर होल्डर. फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक टीडीएस. ये तो सेम एंट्री होगी कॉपी पेस्ट अगली सेमेस्टर अगले छमाही में भी अगले हाफ ईयर में भी. अब टोटल हमने कितना इंटरेस्ट पे किया साल में 360 यहाँ पे किया और 360 यहाँ 7,20,000 पे इंटरेस्ट पे किया ना. तो टोटल इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. ये समझ आ गई एंट्रीज. आज सिर्फ इतना ही टॉपिक करेंगे क्योंकि आपका पहला भी टॉपिक पेंडिंग पड़ा है. तो आज आपने ये क्वेश्चन जरूर करना है. 19 तक आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चन हो जाएंगे.